हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूं एक नया टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोसेस और उसके टाइप्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन करते समय कौन कौन सी बैरियर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क को, कम्युनिकेशन के फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। There are 6 types of barriers as you can see. First one is the semantic barriers और इसको हम language barrier भी कहते हैं। Second है हमारा psychological barriers जिसको हम biological barriers भी कहते हैं। Third है organizational barrier जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फोर्थ है पर्सनल बैरियर, फिफ्थ है फिजिकल बैरियर्स और सिक्स है हमारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिमेंटिक बैरियर और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये बैरियर हमारे वो बैरियर होते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसे सेंडर और रिसीवर दोनों की अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो भी हमारा एक बैरियर का काम करेंगे। The branches of the science that deals with the meaning of the words and the sentence is known as a semantic. इसमें जैसे कि बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने कोई मैसेज लिखा लेकिन उसमें जो वर्ड्स थे, जो हमारी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड एजम्पशन, टेक्निकल जार्गन, आपने कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज करे हैं जो कि रिसीवर को बिल्कुल नहीं आते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही रॉन्ग थी, आप कुछ कहना कुछ और चाह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, तो वो भी हमारा एक बैरियर का काम करेंगी। तो सिमेंटिक बैरियर हमारे वो बैरियर्स हैं जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, हमारे वर्ड से रिलेटेड हैं। जैसे कि इसमें हमारे पुअर वोकेबलरी, पुअर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, टिपिकल वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, ये सभी हमारे इसके अंदर आएंगे। Next है हमारे psychological barriers. The barriers which arise on account of emotional and the psychological status of the sender and the receiver of the message are known as the psychological barriers. For example, a person who is under stress cannot communicate properly. ठीक है, अगर अब कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो डेफिनेटली वो आपसे बात नहीं करेगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्री मेजर इवेल्यूशन, लैक ऑफ अटेंशन, अगर आप किसी की बात पे फोकस नहीं करेंगे, आपका माइंड कहीं और है, आप कहीं और हैं, तो भी आप मैसेज को नहीं समझ पाएंगे। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सामने वाले पे विश्वास ही नहीं है तो आप उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। थर्ड है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, दीज बैरियर्स आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टेटस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी में एक रूल बना दिया गया कि कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, तो वो उस समय एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है वो एक बैरियर का काम करेगा। स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक मैनेजर जो है वो अलग बिल्डिंग में है और एक मैनेजर हमारा अलग बिल्डिंग में है, तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, अगर हमें किसी को मेल डालना है लेकिन हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है, हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, तो भी हम वो एक बैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट है personal barriers. The effectiveness of the communication is influenced by the personal factors of both the sender and the receiver. एक कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर उनका आपस में एक दूसरे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, या कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी है, या कहीं पे कहीं पे किसी को सबॉर्डिनेट को अपने बॉस से बात करते समय डर लगता है, एक फियर है, एक एंजाइटी है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो पर्सनल फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव,
सो ये भी हमारा एक बैरियर का काम करेंगे। तो ये बैरियर्स जो होते हैं वो पर्सनल बैरियर्स होते हैं, जो हमारे अपने बैरियर्स हैं जिसको हमने खुद से क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे हमारा फियर, हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट, अनविलिंगनेस, ये सभी हमारे पर्सनल बैरियर में आएंगे। उसके बाद है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स इट मे arise due to the specific situations, that is the physical conditions like noise, insignificant light or the information. The following are the physical barrier of communication like noise, time, distance, age and educational background and sex. Okay, so अगर मान लीजिए एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा तरह से वो पढ़ा रहा है, लेकिन क्लास में इतना शोर है जिसकी वजह से वो अपने मैसेज अपने स्टूडेंट को नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो जब अगर नॉइज क्रिएट हो रहा होगा तो क्लास में ना तो बच्चे समझ पाएंगे और ना ही टीचर अपना लेक्चर को डिलीवर कर पाएगा। तो नॉइज उस समय एक बैरियर का काम करेगा। टाइम मतलब अगर आपका सिलेक्शन ऑफ टाइम गलत है, आप गलत समय पे किसी गलत व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, आप गलत समय पे फोन कर रहे हैं, तो वो आपके बात फोन को नहीं रिसीव करेगा। डिस्टेंस, अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी वो एक बैरियर का काम करेगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, एज और एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आप किसी और एजुकेशनल से रिलेटेड करते हैं, आपका एरिया अलग है, जो रिसीवर है उसका एरिया अलग है, तो आप सेम टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभार हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, या हम किसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, ये भी हमारे एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर का काम करेंगे। A technological barrier in the communication refers a barrier that occurs because of a defect in the technology used to communicate. हम किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो कि एक डिफेक्ट, जिसमें एक डिफेक्ट है। Examples of technological barriers include the limited internet access. अब हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है तो हम कैसे सामने वाले को मिल डाल सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, आउटडेटेड हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, हमारे जो हार्डवेयर्स है, सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हमारे आउटडेटेड हैं, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ठीक है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा ना कि अभी कभी आपको कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो एकदम से जो सर्वर है वो एकदम से क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे एक बैरियर का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ये 6 टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन में एक इंटरप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इससे नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तभी मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आ पाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।